अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद असगर आई। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी खैरियत से हैं। सबसे पहले मैं मोहम्मद असगर राय और मेरे साथी सजाद राय, हम दोनों आप सब से माफ़ी चाहते हैं कि बड़ी देर से हमने आपके साथ मुलाकात नहीं की, कोई वीडियो नहीं डाली। इसकी एक ही वजह ये है कि मेरे घर में कोई प्रॉब्लम थी, हमें कोई घरेलू प्रॉब्लम थी, पेशेंट था घर में, तो इसलिए हम आपके साथ मुलाकात नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो दूसरी बात ये भी है कि हम बिला वजह ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं आते हैं जब तक कोई इशू नहीं हो। कोई मेन जो इश्यूज होते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट के रिलेटेड हो या कोई भी मसला हो, आवाम के रिलेटेड जो भी मसले होते हैं, उनको लेकर हम हाजिर होते हैं आपके सामने। तो आप सब हमें जानते ही है, हमने पंचायत हल्का बदर और ब्लॉक महौर यानी तहसील महौर डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर जो एक जो करप्शन का लेवल था वो हाई लेवल था, और उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी, पर्चे भी करवाए थे हमने, और कहीं इंक्वायरियाँ करवाई थी। तो आप सब जानते ही है, हमें दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम इसलिए आप सबके सामने रूबरू हो रहे हैं। हमारा मेन मकसद ये है एसडीएम साहब महौर, बीडीओ साहब महौर और डीसी साहब रियासी तक ये पैगाम पहुंचाना कि एक सरपंच किस तरीके से अपनी मिस पावर मिसयूज कर रही है, या किस तरीके से उनका सिस्टम चल रहा है, ये हम आज आपको तफसीलन बताना चाहते हैं। तो आज सजाद साहब का कोई मसला है, इनका कोई मसला है, तो आज इन्हीं से पूछते हैं। सजाद साहब, आपका तो पहले खैर मकदम है हमारे चैनल पर। तो आप बताइए कि क्या मसला हुआ आज? अस्सलाम वालेकुम। असगर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मसला ये है कि एक स्कीम लॉन्च हुई है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हम्म। मनोज सिन्हा की ओर से एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है तेजस्विनी स्कीम, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट लड़कियों को लोन दिया जाता है 5-5 लाख रुपए का। और हम्म। उसके तहत मैं एक फ़ाइल तैयार की और उसमें एक सर्टिफ़िकेट माँगी, ये कि सरपंच का भी एक अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफ़िकेट इश्यू चाहिए, उसमें उसका भी वो चाहिए एक सर्टिफ़िकेट। तो वो परफॉर्मा जब मैंने लाया, और मुझे तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि हमने उनके खिलाफ कितनी मुहिम हाँ, चलाई, हाँ, मतलब हाँ। कितने बड़े अदालतों में हमारे केस चल रहे हैं उसके खिलाफ। तो वो तो मुझे साइन करके नहीं देती। लेकिन जब मैंने पता किया कि हनीफा सरपंच अभी प्रेजेंट यहाँ नहीं है पंचायत में, तो मेरा कज़न ब्रदर उसने उनके हस्बैंड से बात की और उनको कहा कि हमें जी वो अनएम्प्लॉयमेंट आपने सर्टिफिकेट इशू यानी कि करो। आपने आपको उसकी क्या सरपंच की स्टम्प चाहिए थी? हाँ, हाँ, सरपंच का अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट इशू करवाना अच्छा, था, वो जैसे चाहिए आप था। मुझे अभी दिखा रहे जैसे थे, ये ये है, है। जैसे ये कागज़ है, ये जो आप देख रहे हैं, ऑफिस ऑफ द हाँ, ऑफ़िस पंचायत। ऑफ़ द पंचायत हल्का सरपंच पंचायत हल्का जैसे बदर, हाँ, हमें हाँ, चाहिए था। हाँ, जी, जी। तो इसके रिलेटेड जब हमने पता किया सरपंच यहाँ है नहीं, तो फिर मेरे कज़न ब्रदर ने उसके हस्बैंड को फ़ोन किया कि मैडम जी कब वापस आ रही हैं, क्या है? हुँ, तो हुँ। उन्होंने कहा कि वो नहीं जी अभी आएगी। उसने कहा था, उसने बोला कि क्या इश्यू है आपका, आप बताइए मैं कर दूँगा। उन्होंने कहा कि मुझे स्टैम्प चाहिए, मुझे अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफ़िकेट जो है इश्यू करनी है। हुँ, हुँ। तो मेरे साथ ही 2-3 और भी लोग थे जिनकी सर्टिफ़िकेट उसने इश्यू की, और खुद हनीफा सरपंच के हस्बैंड ने इश्यू की, मोहम्मद हुँ, अमीन हुँ। जिसका नाम है, उसने हुँ, इश्यू की, लेकिन सरपंच यहाँ अभी प्रेज़ेंट नहीं है। तो बड़ी दुःख की बात है ये कि मैं बड़े दुःख से कह रहा हूँ, अगर ठीक है हम कोई बाहर आउट ऑफ कंट्री के नहीं हैं, हम भी इसी पंचायत में रहने वाले हैं, हमने अगर गलत किया है उनके साथ, तो हमें कानूनी कार्रवाई की जाए हमारे खिलाफ भी, हमारे को भी मतलब कि कुछ बताया जाए कि हमने उनके साथ कितनी नाइंसाफ़ी की है, लेकिन उन्होंने गलत किया तब हमने उनके खिलाफ कदम उठाया। हुँ, हुँ। तो बहरहाल मैं एडमिनिस्ट्रेशन मोहर और डिस्ट्रिक्ट रियासी के डीसी साहब से भी गुज़ारिश करता हूँ कि ये कितना मिसयूज़ अपनी पावर को करती है। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम भी इस पंचायत के रहने वाले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, लड़ाई, बिल्कुल। लड़ाई की जगह है, लेकिन हुँ। हमें भी किसी कागज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें भी तो कागज़ अटेस्ट चाहिए। चलो, हम इसमें ऐसा करेंगे, हम एसडीएम साहब मोहर को एक मेमोरेंडम देंगे। क्या, मेरा सवाल एसडीएम साहब से है, क्या एक सरपंच अपने हस्बैंड को या कोई सरपंच अपनी बीवी को अपनी स्टंप दे सकता है या अपनी पावर दे सकता है? अगर सरपंच मौजूदा समय में यहाँ, मौजूदा जो वक्त है, आज 16 तारीख है, 16 सितंबर, यहाँ पर नहीं है,
तो सरपंच हनीफा अख्तर की स्टंप उनके हस्बैंड मोहम्मद अमीन के पास नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर स्टंप मिलती है तो फिर सबको मिलनी चाहिए। यानी कि अगर सजाद राय मेरे साथ हमने जो एफआईआर नंबर 4 2021 जो हमने एफआईआर की है 409 में 420 में पंचायत बदर के ऊपर और तहसील मोहर के जो ब्लॉक के लोग हैं, आरडीडी के ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर, क्या हमारी गलती ये है कि हमने एफआईआर की है तब हमें स्टंप नहीं मिल रहा है? ठीक है, हमें स्टंप नहीं मिल रहा है, एक सरपंच ही सब कुछ नहीं होता है, सरपंच के ऊपर भी लोग होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि एक हमारी बहन को स्टंप नहीं मिल रही है, बाकी लोगों को स्टंप मिल रही है। क्या हम इस मुल्क के रहने वाले नहीं हैं? क्या हमें अपने कानूनी हक नहीं है? इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस पे एक ये नहीं, सरपंच हनीफा अख्तर के हस्बैंड जो मोहम्मद अमीन है, उनने पता नहीं कितने फ्रॉड बिल पास किए, जो हम ऑलरेडी आप सबके सामने रख चुके हैं। कितने फ्रॉड बिल पास किए, यानी कि अपने जो हनीफा की स्टंप है वो उसका मिसयूज करके। तो हम ये चाहते हैं। दूसरी बात, मेरा एक पैगाम है पंचायत को, हमने पंचायत को भी और ब्लॉक मोहर के ऑफिशियल्स को भी, जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो चोर लोग हैं, ब्लॉक के लोग, जो पंचायत बदर में उनने घोटाला किया है, उसमें हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, आप ये ना समझे कि हमने आपको छोड़ दिया या हम आपके सामने झुक गए। 2 दिन पहले मुझे कोई फोन कर रहा था कि पंचायत के लोग कह रहे हैं कि असगर राय और सजाद राय ने हमसे कंप्रोमाइज किया है, पैसे लिए। पैसे लिए, कंप्रोमाइज किया है और 15-20 लाख रुपए लिए हैं। मैं सरपंच, पंचायत हल्का बदर की सरपंच जो है हनीफा अख्तर, एक लेडी होने के नाते हम उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन उसके जो उसका जो अंदाज है, उसका जो तरीका है, उस तरीके उसके तरीके पर लानत है हमारी तरफ से। हमने हमें हमारे जिस्म पर जो कपड़े लगे हैं, ये भी हमें अपने जो हमारे यार दोस्त हैं, जो हमारे यूथ ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, वो हमें ये कपड़े देते हैं। हम अपने कपड़े भी खरीद नहीं पाते हैं। हमें जितने भी पैसे लगे कानूनी कार्रवाई करने में या आगे पीछे जाने में, हमें अपने दोस्तों ने जो मदद की, हमारे पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे जिस्म पे जो कपड़े हैं वो भी हमें अपने दोस्तों से मिलते हैं। हम अगर रिश्वत खाना चाहते, पंचायत बदर के लोग और ब्लॉक मोहर के लोग, आप सबको पता है कि पहले भी हमारे घरों तक आए थे 15-15, 20-20 लाख रुपए लेके। क्या हमारी गलती ये है कि हमने वो पैसा कबूल नहीं किया? आप सब लोग कमेंट में बताएं कि क्या हमारी यही गलती है? दूसरी बात यह है कि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब वो डरने के लिए डरता नहीं है। शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो उसका इरादा आप समझते होंगे। तो हमने अगर खामोशी इख्तियार की, ये ना समझे आप लोग ये ना समझे कि हम आपसे डर गए हैं, हम आपके सामने झुक रहे हैं। हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। मेरा डीएसपी साहब मोहर को भी एक मैसेज है कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करें। मैं आपको एक बात और बता दूं, यहाँ मेरे साथ सजाद राय भी मौजूद है। हाई कोर्ट ने एफआईआर नंबर 4 2021 जो है, उसमें हाई कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया है। इन 11 जो मुल्जिम हैं, सरपंच हनीफा अख्तर और उसके साथी, कोई रिलीफ नहीं दिया है। कोई बेल नहीं हुई है, उनकी परमानेंट बेल नहीं हुई है अभी तक। और डीएसपी साहब से मेरी गुजारिश है कि आप इन पर कार्रवाई करें। हम क्या कर सकते हैं? हमने तो कानून के सामने मसला रखा है। 2 करोड़ 3 लाख का घोटाला जो पंचायत बदर में 2016 से 20 तक हुआ है, हमने कई बार मीडिया के सामने अपने मुद्दे रखे। हमने एसीडी रियासी तक अपने मसले पहुंचाए, डीसी साहब रियासी तक पहुंचाए, वीडियो मोहर तक हमने अपने मसले पहुंचाए। तो मेरी गुजारिश है हमारी तंजीम की तरफ से डीएसपी मोहर को कि आप इनके ऊपर कार्रवाई करें। आप हमें बताएं कि क्या हम गलत साबित हो रहे हैं या ये गलत साबित हो रहे हैं? क्या इनने जो करप्शन किया है वो इनके ऊपर चल रहा है या हमने झूठा केस किया है? कुछ ना कुछ तो आप बताइए, आपसे गुजारिश करते हैं हम। क्योंकि हम जब खामोशी इख्तियार करते हैं तो पंचायत बदर और ब्लॉक मोहर के लोगों के साथ नाइंसाफी करना शुरू कर देते हैं। अभी मुझे कोई फोन कर रहा था, कोई गरीब शख्स है, उसको 2016 में एक पीएमएवाई की किस्त आई है 50,000।
तो अभी तक उसको वो दूसरी किस्त या तीसरी किस्त नहीं मिल रही है। क्यों उसने 15,000 रुपए कमीशन के तौर पर नहीं दिया है। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि पुलिस तंजीम जो है, पुलिस एजेंसी इस पर कार्रवाई करे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। नहीं तो हमने बर्दाश्त बहुत कर लिया, हम दिल्ली तक जाने के लिए तैयार है। आप सब लोग, हम जानते हैं, आप सब लोग की सपोर्ट की वजह से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम दिल्ली तक जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। और हमें अपनी फिक्र नहीं है। और आप लोग जो कहते हो, पंचायत वाले लोगों को जो कहते हो कि उन लोगों ने हमसे पैसे खाए, लानत है उन आपके पैसों पर जो आपने गरीबों का हक खाया है। और हमें भी इस कीचड़ में डुबाना चाहते हो। बहुत बार आपने कोशिश की, हमने नहीं माना। ये तो चाहते हैं कि ये किसी हिसाब से हमारे पकड़ में आए तो हम इनको ये करेंगे, लेकिन हम वो बिल्कुल, इंसान नहीं है, हम बिल्कुल, कीचड़ में हाथ डालने वाले नहीं है। बिल्कुल। आप हम पर जो भी कर, आप कितनी शिकायतें करते हैं हम पर, हमारे सीधे काम होते हैं, आप कितनी शिकायतें करते हैं हम पर कि इनका कोई काम नहीं होना चाहिए। हालांकि हमारे हमारे घरों में जो जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, उनको काम नहीं मिलता है। हमारे जो चाहने वाले लोग हैं, हमारे जो अपने करीबी लोग हैं, उनको, जो लोग हमें साथ देते हैं कि ये करप्शन नहीं होना चाहिए था, उनके साथ नाइंसाफी होती है। उनके साथ उनको जो एमजी नरेगा के तहत उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। तो इंशाल्लाह जो हमारे साथी लोग हैं, उनने भी बहुत बर्दाश्त किया और हमारा सपोर्ट किया। उनका ये कहना है कि ठीक है, हम नुकसान अपना होने देंगे, लेकिन आप इस चीज़ में कार्रवाई करवाएं। दूसरी बात यह है कि आप ये ना समझे कि हम आपको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो करना है करें। और हम भी, जो आप हमने पीएचई का मसला, आपने 2 करोड़ रुपए गायब करवा दिया और रिश्वत के तौर पर आपने 5 लाख रुपए लिया। वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई, लेकिन हमने कहा ठीक है, इससे पहले अगर पंचायत से गलती हुई है तो आगे नहीं होनी चाहिए। और इनके मुलाजमों को जब फोन किया जाता है, वो ऐसे करते हैं जैसे मुगलों का राज जैसे था वैसे ही हो रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं चलेगा। हमारे पास जितने कानूनी हक है, हम उस तरीके से लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और आपको नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की मदद से हम आपको कोशिश करेंगे कि आप सलाखों के पीछे हो। तो अ, वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है सजाद साहब। हमारा मेन आपका क्या है, अब हम ये चाहते हैं कि मेरे तरफ से भी और सजाद साहब की तरफ से भी एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश की जाती है कि इस सरपंच की पावरें सीज की जाए। इसकी स्टंप कैसे कोई दूसरा इस्तेमाल कर रहा है। 2 करोड़ एमजी नरेगा और 14th एफसी के तहत हड़प कर दिया गया। इसी तरीके से हमारा एक सवाल है, क्या सरपंच अपनी स्टंप किसी दूसरे को दे सकता है? अगर दे सकता है तो फिर हमें भी मिलनी चाहिए स्टंप सरपंच की, हम भी कुछ करेंगे। तो हमारी तरफ से ये आप सबसे गुजारिश है कि आप सब भी इसमें हमारा साथ दें। और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन मोहर और एडमिनिस्ट्रेशन रियासी से हमारी गुजारिश है कि इस मसले में देखा जाए कि एक सरपंच कैसे अपनी पावरें अपने हस्बैंड को देती है। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो सजाद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए असगर साहब, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर ये अपनी स्टैंप अपने हस्बैंड को दे सकती है, तो कल को हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे एक स्टैंप हमें भी दे जाए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। अगर वो अपने जाति लोगों को स्टैंप देकर किसी का काम करवा सकती है या कोई फ्रॉड कर सकती है, तो हमें वो स्टेप ना दे सकती है। इसलिए हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से चाहते हैं कि वो एक एक स्टेप हमारे लिए भी इशू करें, क्योंकि हम अपने कागज सरपंच साहब को तो देंगे, वो करेगी नहीं। इसलिए हमें भी एक एक स्टेप दी जाए कि हम भी अपने तो कागज खुद हमारी करें। हमारी चलो, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, लेकिन हमारी गुजारिश है कि इस पर फौरी तौर कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे सरपंच को इंक्वायरी होनी चाहिए कि आप ये अपनी स्टंप किसी दूसरे को कैसे दे रहे हैं। तो फिलहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस देखने के लिए। हमारे जितने भी आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, चाहे वो किसी भी तरीके का सपोर्ट हो, आपने बहुत सारा सपोर्ट किया। जो हमारी तहसील मोहर की आवाम है, तहसील मोहर की नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के जो आवाम है, बहुत सपोर्ट किया आपने। और इसी के साथ हम आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।